खड़ा जाइए। हाथ हिलाइए, हाथ। जी, मेरा नाम कुमार रंजितेश है। मैं फ़िलहाल चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरे दादाजी का सोच इसमें उस वक्त क्या हुआ होगा इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी बताते हैं कि उनका सोच यही था कि अगर हेलीकॉप्टर या किसी भी बड़े चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर गांव वाले भी उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे हम लोग को भी लगे कि हाँ, हमने कुछ चीज़ें के आगे हम लोग आए हैं और हम लोग उस हद तक पहुंचने का कोशिश ज़रूर किए हैं। मेरे पापा जी भी कहते हैं कि हमारे गांव में हेलीकॉप्टर का नाम भी लोग उस वक्त नहीं जानते होंगे जिस वक्त मेरे दादाजी ने ये सोच रखा। और राजनीति के द्वारा अगर राजनीति के तरीके से हम लोग सोचें तो हम यह कह सकते हैं कि फ़िलहाल तो यहाँ पर चिराग पासवान जी आए हुए थे, मैंने भी उसमें सम्मिलित था और 1 साल पहले उन्होंने आया और उनका चुनाव चिन्ह भी हेलीकॉप्टर है। इसके लिए उन्होंने मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी से बताया कि कृपया करके आप मेरे पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। अब उनका सीरियस मूड था या क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, उन्होंने एक हास्य रूप से भी कहा होगा और मुझे भी लगता है कि हाँ, राजनीति के कारण भी उनका एक इस पर थोड़ा सा अट्रैक्शन ज़रूर हुआ होगा कि हेलीकॉप्टर चिन्ह के कारण उनका भी हेलीकॉप्टर पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी लोजपा के कारण उनका भी जो पॉलिटिकल सिंबल है हेलीकॉप्टर है, तो उनको भी लगा होगा कि हाँ, अगर कोई इसमें ज्वाइन होता है जो प्रख्यात हो, जो फेमस हो इस नाम से, तो उनका भी फायदा हो जाएगा। सोच है इसको लेकर? देखिए जी, हेलीकॉप्टर हाउस जब बना और मेरे पिताजी जब शौक से बनाए तो हम लोग को भी आइडिया नहीं था, लेकिन उनकी जो शौक थी, जो आज हम लोग महसूस करते हैं कि वो जो बनाए, हम लोग को बहुत लोग पूछते हैं, समझते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो शौक थी कि हमारा नाम होगा और हम पहुंच नहीं सकते हैं हेलीकॉप्टर हाउस पर, हेलीकॉप्टर पर चढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम अगर बना देते हैं तो मेरे जितने गरीब यहाँ पे लोग रहते हैं वो तो कम से कम शौक को मिटा दें अपने चढ़ के छत पे। तो मेरे छत पर जब चढ़ेंगे, गरीब लोग हाय हेलो करेंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, तो लगेगा कि चलो हेलीकॉप्टर ओरिजिनल पर तो हम लोग नहीं देख सकते हैं शायद, लेकिन कोई मकान पर बनाए हैं जो उनके मकान पर जाकर हम शौक को मिटा सके। और गरीबों में ये चीज़ होता है और हम लोग को भी लगता है जब कोई गरीब या कोई अच्छे आदमी या कोई राजनीति करने वाले अगर आते हैं तो हम लोग काफ़ी इज्जत से उनको लाते हैं। आपके पिताजी इसको बनाए थे, क्या सोचकर बनाए थे? मेरे पिताजी तो यही सोच के बनाए होंगे उस समय, अब तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी शौक कहीं ना कहीं थी। जो ये बनाने का उनका मकसद था कि हम बना दें, हम चढ़ें या न चढ़ें। बहुत जगह होता है कि हेलीकॉप्टर आया, तो कहीं ना कहीं उनका जो शौक था वो आज इस मने मकसद से जो बनाए, वो अपने मकसद को जो आज लग रहा है कि ऐसा वो क्या सोचे हम भी नहीं बता सकते। उनका लड़का जरूर है, लेकिन आज हम लोग को महसूस होता है कि जो पिताजी बनाए वो बहुत चीज़ छोड़ के गए हम लोग के लिए।
क्या लोजपा की तरफ से कुछ प्रस्ताव भी हाँ, आया था? लोजपा की तरफ से एक बार चिराग पासवान जी तो आए थे। आने के बाद जब जा ही रहे थे तो उसी के बीच में वो रुके और अट्रैक्शन देखे और फिर ये भी बोले, वो हमारे भाई साहब अजीत कुमार जी हैं, उनको बताए भी कि अरे भाई हमारे आप पार्टी में क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं, साहब कीजिए, आपका तो भाई मकान पर हेलीकॉप्टर है बना हुआ और मेरा भी हेलीकॉप्टर ही छाप मिला है, तो हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, यही बोले। और उस समय हम लोग भी माला उनको दिए थे। ठीक। हमारे पिताजी के टाइम से ही शालिग्राम बाबू जो प्रधानाध्यापक जो थे उनका भी काफ़ी ज़िले में लोकप्रियता रही है। फिर उनके लड़के होने के कारण लगभग अपने पिता का जो आदर्श और उनका जो विचार सिद्धांत जो रहा है, लगभग हम लोग मैंने कोशिश कर रहे हैं कि उसको बनाए रखें। और पिताजी के नाम पर ही जो पुराने राजनीतिक हैं या नए लोग हैं वो शालिग्राम बाबू के नाम से ही हेलीकॉप्टर हाउस का जानते हैं कि उनके लड़के अजीत बाबू, रंजीत बाबू आज उस मकान में रहते हैं और उन लोग भी राजनीति में रुचि लेते हैं। तो विभिन्न पार्टी के लोग जब आते हैं तो अपने अपने पक्ष की ओर चाहते हैं कि आप अब सेवानिवृत्त भी प्रधानाध्यापक से हो गए हैं तो आप मेरे साथ जुड़े, हमारे पार्टी में आए। लेकिन निर्णय अभी बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं ले पाते हैं कि एनडीए से जुड़े। जैसे बहुत हमारे करीबी एक रिश्तेदार बारून के जदयू के प्रत्याशी उबरा विधानसभा से सुनील कुमार जी रफीगंज से भी बहुत निकटतम प्रतिद्वंदी रह चुके हैं, बहुत कम 3-4 हज़ार वोटों के मार्जिन से चुनाव हार गए। वो जनता दल यूनाइटेड में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी हैं। उनका भी कहना है कि आप जनता दल यूनाइटेड में आ जाएं और आपको राज्य स्तर का कोई भी शिक्षा विभाग से संबंधित कोई जो पद हमारे पास है वो आप ले लें। चिराग पासवान ने आपके या चिराग पासवान जी जब एक बार आए तो वे बहुत प्रसन्न हुए और चिराग पासवान जी को युवा होने के कारण और स्वच्छ छवि होने के कारण जो उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट का जो उनका विजन है वो काफ़ी मुझे पसंद, पूरे बिहार वासियों के लिए भी पसंद आता है। और चिराग पासवान की ओर भी मेरा झुकाव है कि वे अच्छे विचार के हैं। और जब उनके पिताजी का निधन हो गया, उनकी पार्टी लगभग तोड़ दी गई उनके अपने चाचा या कुछ राजनीतिकों के द्वारा, तो वे काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे थे। वैसी स्थिति में जब उस समय जब औरंगाबाद का दौरा था तो वे आए और मिले और सारी बातचीत हुई और मैं उन्हें आश्वासन भी लगभग दिया हूँ कि नहीं, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, आपकी पार्टी से भी अगर आने वाला वक्त वैसा कुछ ज़रूरी पड़ेगा। प्रकाश चंद्रा जी भी अच्छे बहुत समाज सेवी हैं और इनका तो बहुत एक बार तो इन्हें विधायक इस क्षेत्र से जनता को ऐसे ही बनाना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ये सेवा गरीबों का, ज़रूरतमंदों का, असहाय का, और कोई भी इनके पास कोई राजनीतिक मतभेद भी लेकर नहीं चलते हैं। तो चिराग पासवान जी का भी अच्छा व्यवहार है और राजनीति तो उन्होंने कुछ आमंत्रण किया था ये हेलीकॉप्टर हाँ, के चलते, क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह भी हेलीकॉप्टर उनका है। चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर इसीलिए वे ज़्यादा मैंने थोड़ा हमें चाहते हैं कि जब अजीत कुमार जी जब जुड़ जाएंगे तो लगेगा अरे भाई तो जुड़ना क्या है, तो हेलीकॉप्टर वाले जो हैं जिनका हमारा चुनाव चिन्ह है इनके छत पर बना हुआ है और इस व्यू से उनका है। एक बार तो समय के उनके पास कुछ कमी थी और फिर भी वो बोले कि नहीं, कभी आप समय निकाल कर आएंगे तो आपके यहाँ 2-3 घंटा रुकेंगे, राजनीतिक बातचीत भी होगी, आपको हम अपने पार्टी से जोड़ेंगे भी और आपके यहाँ खाना पीना होगा। क्या उद्देश्य था इसको बनाने का? उद्देश्य तो मैंने शुरू में प्रारंभ में बस पिताजी के ऐसा ही था कि हम हेलीकॉप्टर खरीद नहीं सकते और लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए जाते हैं, तो शायद हम एक कारीगर जो उनके मित्र थे मोहम्मद शरीफ अंसारी जी, आज वे जीवित नहीं है, वो लगभग पिछले माह में उनका निधन हो गया, बवंडिया के रहने वाले बगल गाँव के ही हैं। तो वो जब उनका मेन मकसद यही था कि राजनीति वाले लोग जो हेलीकॉप्टर पर जो उड़ते हैं, हम उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाले लोग भी जब इसको देखने लगे, समझने लगे और पूछने लगे कि ये किनका मकान है, ये क्यों बना है। और विभिन्न प्रकार के लोग जब गाड़ी में आते जाते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, तो बहुत लोग तो ये बोलते हैं कि नहीं, ज़रूर कोई सेना में शालिग्राम बाबू का कोई परिवार रहा होगा और अब तो कहना नहीं चाह रहे, लेकिन इत्तेफाक से कोई अप्रिय घटना घट गई होगी उसके याद में बनाए हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई इनके यहाँ सेना में तो नहीं था, लेकिन इनका एक अपना एक शौक़ था कि हमारे मकान पर एक चीज़ ऐसा बन जाए जो मैंने कम से कम एक लोकेशन बने, लोग उस पहचान बने, लोग उसको जाने, समझें, देखें, आनंदित हों, प्रफुल्लित हों, उसका अपना आनंद उठाएं। राजनीतिक लोग आएँ तो अपना हेलीकॉप्टर के मुद्दा के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक मुद्दों, देश की जो आम जो समस्या है उसमें कई तरह का बातचीत। और निखिल कुमार जी जो औरंगाबाद के पूर्व सांसद हैं या वो नागालैंड केरला के जो राज्यपाल भी रह चुके हैं, वो भी कई बार, एक महेंद्र यादव हमारे चचेरे भाई हैं, कांग्रेस के वरीय नेता हैं, वो भी निखिल कुमार जी को यहाँ कई बार
यहाँ लाए। हमारे एक चचेरे भाई प्रोफेसर सत्येंद्र नारायण सिंह हैं, जो विधायक प्रतिनिधि भी वीरेंद्र कुमार सिन्हा जो हमारे रिश्तेदार हैं, विधायक जब रह चुके, तो काफ़ी लोग राजनीति से जो जुड़े हुए हैं। इसे हेलीकॉप्टर हाउस में राजनीति अपना उद्देश्य से भी यहाँ अपना आते हैं और बातचीत अपना करते हैं। जो संदेश यहाँ से जो मिलता है उसको दूर दराज सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में उसको संदेश को प्रचारित किया जाता है। हमारे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एक मेरा प्रखंड है ओबरा, और ओबरा में अतरौली के पास हेलीकॉप्टर हाउस है। लोग कौतूहल से उस घर को देखते हैं क्योंकि छत के ऊपर एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर की आकृति बनी हुई है। तो आने जाने वाले जितने भी वाहन या राहगीर जब उधर से गुजरते हैं तो उनके मन में एक कौतूहल होता है कि छत पे हेलीकॉप्टर क्या है, इतना बड़ा हेलीकॉप्टर जो एक सामान्य हेलीकॉप्टर इतना ही बड़ा है। और हेलीकॉप्टर चूँकि मेरी पार्टी लोजपा रामविलास का चुनाव चिन्ह है, तो मैंने अजीत जी जो उसके गृह स्वामी हैं उनसे निवेदन किया। वो मेरे पारिवारिक मित्र भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, तो उनसे मैंने निवेदन किया कि आप भी, मेरी पार्टी का सिंबल हेलीकॉप्टर है, किसी को बताना भी नहीं पड़ेगा कि हेलीकॉप्टर क्यों है, तो आप हमारी पार्टी की सदस्यता को ज्वाइन करें, मेरे पार्टी में आप पदाधिकारी बने, हमारे पार्टी को मजबूत करें। और सिंबल मेरा आपके छत पे रखा हुआ भी है, तो आप आसानी से लोगों को बता भी पाएंगे कि हेलीकॉप्टर इसलिए क्योंकि लोजपा रामविलास और चिराग जी का पार्टी का चिन्ह है। तो मैं अजीत जी को न्योता देता हूँ कि आप हमारी पार्टी में आएँ। और हेलीकॉप्टर यहाँ के लोगों का इस जगह का पहचान बन चुका है, लैंडमार्क बन चुका है, तो उसे हमारी पार्टी के साथ जोड़ दें। धन्यवाद।